मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम हॉस्टल जगतपुरा रोड जयपुर में वर्ल्ड यूनानी मेडिसिन डे मनाया गया। इस प्रोग्राम में यूनानी मेडिसिन के डायरेक्टर आयुर्वेद और यूनानी मेडिकल कॉलेज से प्रोफेसर डॉक्टर वे इस प्रोग्राम में ऐसे व्यक्तियों को सम्मानित किया गया जिन्होंने यूनानी और आयुर्वेदिक चिकित्सा में अपनी सेवाएं प्रदान की। वक्ताओं ने हकीम अजमल खां की जीवनी पर रोशनी डाली। पेश है इस प्रोग्राम की कुछ झलकियां। हम लोग बड़ा खुशी का मौका है, देश के महान सपूत स्वतंत्रता सेनानी और जितनी आपकी तारीफ में कसीदे हम लोग पढ़े उतने कम हैं। आपने हमें और हमारे देश को, और देश को ही नहीं पूरे वर्ल्ड को वो दिया जिसकी सदियों से तलाश थी। चूंकि आपने अजमल खां जी ने हमें, चूंकि आज मुझे बड़ी खुशी भी हो रही है कि ये अब हमारे साथी बहुत लंबा टाइम हो गया कि पूरा हॉल, पूरा ऑडिटोरियम भरा हुआ था और डॉक्टर्स से भरा हुआ था। वो सब किसकी देन है? कि वो सब अजमल खान साहब की देन है। क्योंकि आपने रोजगार दिया, आपने चिकित्सा दी और चिकित्सा के साथ साथ आपने हम सबको एक दूसरों को जुड़ने का मौका दिया। तो मैं आप सबको आज इस मुबारक मौके पर अजमल खान साहब के दिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं पेश करता हूं, बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। और आप सब बहुत शॉर्ट नोटिस पे आप तशरीफ लाए। चूंकि अब नाम सबका नहीं ले पा रहा हूं, सभी गणमान्य हैं, सभी सम्मानीय हैं। आप सबका एपीजे कलाम एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से जानिब से दिल की गहराइयों से उन्हें बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और हम सबको इस मुबारक मौके पर ये प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि जो अजमल खां साहब ने जो हमें बताया है, चूंकि एक वक्त वो था और एक वक्त आज है, आज रिसर्च का दौर है, तो हमें नए नए रिसर्च करने चाहिए यूनानी में। और वो कोई जरूरी नहीं है कि वो बहुत बड़ा प्रोफेसर रिसर्च करे। वो एक साधारण, हमारा जो यूनानी का साधारण चिकित्सक है, नर्सिंग कर्मी है, वो भी रिसर्च कर सकता है, क्योंकि बशर्ते उसमें जिज्ञासा होनी चाहिए। तो मैं आप सबसे ये दो शब्द कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और मैं ये बात हमेशा अपनी हर स्पीच में कहता हूँ, वक्त के मुताबिक बदल गया जो मर्द है, नहीं वो रास्ते की गर्द है। इसमें बहुत कुछ सार भर भी कही बातें कि आप अगर वक्त के मुताबिक बदल गए तो आप शहंशाह कहलाओगे और अन्यथा आप बहुत पीछे चले जाओगे। तो मेरी आप सबसे दरख्वास्त है, और आपको ये भी खुशी होगी, चूंकि हाजी सईद साहब को बताना चाहिए था पर मैं बता रहा हूँ, चूंकि आपका जो ये ट्रस्ट है एपीजे अब्दुल कलाम एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट, ये लगभग सैकड़ों ऐसे बच्चों को ताकत दे रहा है, उनके माँ और बाप बन रहा है, जरिया बन रहा है कि जिनको जरूरत है। हमारा एक मिशन है प्रतिभाओं की भ्रूण हत्याएं नहीं हो। क्योंकि जो बच्चे हैं, यतीम बच्चे हैं, जिनके माँ और बाप दुनिया में नहीं है, जिन बच्चों बीपीएल कैटेगरी के बच्चे हैं, और आपको खुशी होगी आज 7 बच्चे आप लोगों के एमबीबीएस कर रहे हैं, जिनमें एक बच्चा यहीं से कर रहा है, और उनमें सब जाति धर्मों के बच्चे, कोई जाति धर्म का बंधन नहीं है। जब सोनू वैष्णव हैदराबाद एम्स से एमबीबीएस कर रहे हैं तो अब ये एसएमएस से 4th ईयर का स्टूडेंट है, तो अजरा फाइनल ईयर की एमयू से स्टूडेंट है। मुझे खुशी है आप सबको ये बताकर, चूंकि और आप सब इस ट्रस्ट से जुड़े, और आपसे ये भी गुजारिश है हाथ जोड़कर, चाहे आप 1 रुपया दें, क्योंकि पैसा मायना नहीं रखता है, पैसा कोई मायना नहीं रखता, किसी मिशन के लिए अच्छी सोच मायना रखती है। आप इसमें हमारा सहयोग करें। मैं यही बात कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। और हमारा जो संचालन कर रहे हैं, जैसे देवगौड़ा साहब का बड़ा नाम है, हम सब में आज आपका बड़ा नाम भी है, बाबू डॉक्टर बाबू उबेद हाशिम हवा सिवावी हवाई, इतना बड़ा नाम है आपका।
काम भी बढ़ाया, तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत ही एहतराम की बात है कि एमएन सालोदिया जी से बाद में हारून साहब नहीं मिलना चाहते थे। ये इज्जत और एहतराम की बात है। अब मैं एमएन सालोदिया जी से जो है दरख्वास्त करता हूँ कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। इस मौके पर मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा, दूसरे पैथी के डॉक्टर से बात करेंगे तो मेरे ख्याल में वो उतना वेटेज नहीं देंगे, वो अपने आप को बहुत सुपीरियर मानेंगे। तो मैं आप लोगों से ये निवेदन करूँगा कि आप अपने पैसे के प्रति ईमानदार रहें, गहनता से अध्ययन करें और जो भी इलाज करें वो सटीक इलाज होना चाहिए। किसी भी पेशेंट को मजबूरी में नहीं आना पड़े, अपने आप खींच के चलाए कि यार यूनानी मेडिसिन बहुत अच्छी है, कारगर है, साइड इफेक्ट नहीं, वो अपन को इलाज लेना चाहिए या होम्योपैथी का इलाज लेना चाहिए। बेटे का लगभग 24 साल की सर्विस होगी उसकी, किशनगढ़ में पोस्टिंग है अभी वर्तमान में उसका। जब लगभग 12 साल पहले उसका वहाँ पोस्टिंग हुआ, दिन भर में 5-6 पेशेंट्स आते थे। आज 50-60 पेशेंट आते हैं और मुझे फक्र है ये बताते हुए कि लाइन लगती है पेशेंट से। मैंने खुद ने देखा है, मैं सर्विस में था, 6 साल हुए मुझे रिटायर हुए। कभी अजमेर की तरफ मुझे जाना होता तो मन में आता है चलो 5 मिनट बेटे से मिलते हुए चलते हैं। तो मैंने हकीकत में लाइन मैं बाबू उमैद हासिल साहब से, डॉक्टर बाबू उमैद हासिल साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि 1 मिनट तो हमारे डॉक्टर शकील अहमद साहब को दे दें। ये दोनों शख्स 95-96 के बैच के हैं और डॉक्टर फैयाज साहब इसी के बैच के हैं। दरख्वास्त के बाद मैं मीटिंग के साथ करूँगा। नहीं, बहुत अच्छा प्रोग्राम था, मलिक साहब कन्वीनर। और अब मैं डॉक्टर मलिक फैयाज हमारे सीनियर्स के दावत देता हूँ हाजी अली समी साहब को कि वो जनाब सौद अख्तर साहब को मोमेंटो देकर के उनका सम्मान करेंगे। मैं फिरोज अख्तर साहब को सम्मान करने के लिए जनाब हारून खान साहब को दावत देता हूँ कि उनका सम्मान करेंगे। अगर सम्मान यहाँ खड़े होकर करें, इस फोटो में ये भी आए वो भी ये भी आए तो यहाँ अच्छा रहेगा। ये इधर इधर सम्मान के लिए ये चीज़ है। और इसके बाद मैं दावत देता हूँ जनाब एमएन सालोदिया साहब को कि वो हमारे सतेंद्र बसवाल जी को मोमेंटो देकर के उनका सम्मान करेंगे। यहाँ से जो आ रहा है ना सब कवर है। ये मेरा सौभाग्य है। और मैं हमारे जनाब कालूराम मीणा जी को इनवाइट करता हूँ कि वो आए उनको सम्मान देने के लिए। हाजी सईद अहमद साहब, कोई बात आप हाजी सईद अहमद साहब ये हमारे राज्य मंत्री राठौर जी के वरिष्ठ साहब हैं और मैं दावत देता हूँ एडवोकेट इकराम साहब को मोमेंटो देने के लिए। जनाब मलिक फैयाज अहमद साहब मैं मुकेश प्रधान जी से
डॉक्टर नजमुद्दीन जी साहब को दावत देता हूँ कि उनको सम्मान मोमेंटो देकर के सम्मान करेंगे। डॉक्टर हारून साहब आप बताइएगा। एक सेकंड सर, आज नेशनल डे है यूनानी का, तो क्या कहना चाहेंगे आप प्रोग्राम को लेकर आज? यूनानी विश्व दिवस पर समस्त देशवासियों को और दुनिया के सारे लोगों को आखिर का सवाल हम आज अजमल खां जी के डे पर बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं पेश करते हैं, दिली मुबारकबाद पेश करते हैं। और इसके उपलक्ष्य में आज यूनानी के विद्वानों ने यहाँ आकर चर्चा की, क्या यूनानी के लिए अच्छा हो सकता है, क्या अच्छे रिसर्च हो सकते हैं। और इस पर आज बहुत बड़ी तादाद में यूनानी चिकित्सक और यूनानी के प्रोफेसर्स और उसके अलावा विभिन्न डिपार्टमेंटों के बड़े अधिकारी, कर्मचारी, सोशल वर्कर और एपीजे अब्दुल कलाम एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट के सभी ट्रस्टी साहिबान, सबने आज यहाँ बैठकर ये कॉन्फ्रेंस की कि यूनानी के लिए आगे क्या अच्छा किया जा सकता है, क्या हम सबका उसके बढ़ाने के लिए योगदान हो सकता है। शॉर्ट एंड स्वीट शब्दों में मैं जानना चाहूँगा कि यूनानी की हिस्ट्री क्या है? यूनानी जो पैथी हमारी आयुष की एक प्रमुख पैथी है और ये यूनान से चलकर अरब के रास्ते होते हुए हिंदुस्तान तक आई और मुग़लों के दौर में, मुगलिया दौर में इसने हिंदुस्तान में तरक्की पाई। और आज मौजूदा दौर में हमारी भारत सरकार ने सन 2016 में आयुष मंत्रालय अलग किया हेल्थ डिपार्टमेंट से और अलग डिपार्टमेंट बना करके इसका विकास किया और यूनानी का विकास हो रहा है। जब से हमारे अजमल डे सन 2016 में हमारा अजमल डे पहली बार मनाया गया राष्ट्रीय लेवल पर। और यूनानी के विकास के लिए हकीम अजमल खां के योगदान को हम लोग याद करते हैं। आज के दिन पूरे देश के अंदर इसको बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और उनके जीवन पर प्रकाश डाला जाता है। जो उन्होंने यूनानी के लिए योगदान किया हकीम अजमल साहब ने, वो हम लोगों के बीच में आज यूनानी तरक्की कर रही है। पूरे देश में यूनानी पैथी हमारी विकास कर रही है आयुष पद्धति के साथ में। सर, यूनानी पैथी के बेनिफिट्स क्या है? यूनानी पैथी हमारी जो एक प्रमुख पैथी है, ये हमारी जैसे एलोपैथी, यूनानी, होम्योपैथ, आयुर्वेद, वैसी हमारी यूनानी पैथी है। और इसका हमारी जीवन में हमारे अंदर बहुत ही ज़्यादा योगदान है। कई डिजीज़ में हमारी पैथी का जवाब नहीं है और इससे जो भी लोग लाभान्वित हो रहे हैं वो आगे भी इसको याद करते रहते हैं। सर, आजकल अक्सर देखा जाता है कि यूनानी ट्रीटमेंट के अलावा और भी है, ये सबसे ज़्यादा इनकी जो स्पीड है सबसे ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब से कोरोना हुआ, कोरोना के बाद से तो हमारी आयुष पैथी, खास तौर से यूनानी आयुर्वेद ने देश के अंदर बहुत ज़्यादा तरक्की की है और कोरोना में बहुत ही योगदान इनका रहा। इन दोनों पैथी ने बहुत योगदान किया और बहुत लोगों की जान बचाई है। सर, अभी जो हॉस्पिटल चल रहे हैं यूनानी के, उनमें कितने मरीज रोजाना आ रहे हैं और कितनों को मतलब ट्रीटमेंट कितनों का हो रहा है? हॉस्पिटल जहाँ चल रहे हैं, जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल चल रहे हैं, वहाँ पर पेशेंट जा रहे हैं और निहायत रोज़ाना तरक्की हो रही है। अभी हमारी 161 पोस्ट यूनानी की पिछली राज्य सरकार ने निकाली थी और उसमें हमारे बीओएमएस के डॉक्टर्स जो भी लगे हैं वो अपना योगदान दे रहे हैं और काफ़ी पेशेंट आ रहे हैं, लाभान्वित हो रहे हैं। यूनानी के डिप्टी डायरेक्टर भी यहाँ मौजूद हैं। हमारा उनसे ये सवाल है कि क्या यूनानी हॉस्पिटलों में निःशुल्क चिकित्सा दी जा रही है? बिल्कुल सर, हर हॉस्पिटल में निःशुल्क चिकित्सा दी जाती है और सभी मरीजों को निःशुल्क दवा सब पूरा लाभ उठा रहे हैं। आगे क्या स्कीम है आपकी? यूनानी की क्या स्कीम है? आप डायरेक्टर हैं इसमें? यूनानी की स्कीम गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी अच्छी चल रही है और डिपार्टमेंट काफ़ी करके यूनानी काफ़ी तरक्की कर रही है और अभी नई 161 चिकित्सकों की भर्ती की गई है और नए 100 यूनानी औषधालय खोले गए हैं और यूनानी का भविष्य काफ़ी अच्छा है। नहीं, जैसे सर एसएमएस हॉस्पिटल के अंदर आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी, एलोपैथी के साथ में एक डिपार्टमेंट वहाँ बनाया गया है, ऐसे डिपार्टमेंट और भी कहीं बनाए जा रहे हैं? नहीं, बहुत सारी जगह ऐसे इस तरह से एक साथ आयुष एकीकृत चिकित्सालय हैं, कई जगह से खोले गए हैं और AWSC खोले गए हैं बहुत सारे, जिसमें सभी पैथियाँ एक साथ हैं
और काफ़ी अच्छा उनमें ट्रीटमेंट किया जा रहा है। बेड वाले हॉस्पिटल भी हैं और काफ़ी डिस्पेंसरी खोली गई है नई। तो आज वर्ल्ड यूनानी डे मनाया जा रहा है, इसके लिए क्या कहना चाहते हैं? वर्ल्ड यूनानी डे एक सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा पूरे वर्ल्ड में मनाया जा रहा है। आज के दिन 11 तारीख को, 11 फरवरी को, 12 तारीख को हकीम अजमल खां डे मनाया जाता है, ताकि इसको यूनानी को काफ़ी बढ़ावा मिले, लोगों की तक जान पहचान हो, लोगों तक प्रचार प्रसार हो, लोग जाने यूनानी के बारे में।